In this video, we will do the chapter real numbers और ये क्लास 10th का फर्स्ट ही चैप्टर है। ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज को सोल्व किया है। अच्छा, इससे पहले मैंने करा क्या, मैंने जो पहली 3 एक्सरसाइज हैं उनको ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, बाई चांस का अगर किसी को नहीं मिले तो। हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भी कैसे पता करें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिर्फ रेशनल नंबर को देख के, तो ये ट्रिक करेंगे कि सिर्फ देख के कैसे पता करें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मैंने कहा कि भाई अगर आपसे कोई पूछे ना डेसिमल प्लेसेस कितनी होंगी बिना डिवीजन के, विदाउट डिवीजन, तो वो ट्रिक आपसे डिस्कस करा है। तो ये 2 पॉइंट डिस्कस करा है और इनके बाद में मैंने लिया है पूरी एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चन लिए हैं, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखिए, बिफोर एक्सरसाइज ना मैं आई विल डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए। तो लीजिए मैं पहले बताता हूँ, रेशनल नंबर जो हमने पढ़े हैं ना, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने पढ़ा था भाई P/Q फॉर्म जो होता है ना वो रेशनल नंबर की होती है। जब हम उसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो 2 तरह के डेसिमल बनेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक वर्ड है टर्मिनेटिंग, इसका मीनिंग बताता हूं। आई होप अगर किसी ने टर्मिनेटर मूवी, टर्मिनेट का मीनिंग होता है, टर्मिनेट मीन टू एंड। एक मूवी भी है टर्मिनेटर, अगर किसी ने देखी हो तो। अच्छा, टर्मिनेट का मीनिंग टू एंड है, यानी कि जिसके डेसिमल एंड हो जाए। एक और बताता हूं टर्मिनेट का मीनिंग कैसे मैंने याद किया था कि भाई अगर हम मुंबई जाते हैं ना, ये इंडिया का मैप है, मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है यानी कि जो ट्रेन आती है, यहां पे इसको बोलते हैं बांद्रा टर्मिनल, राइट। बांद्रा टर्मिनस बोलते हैं। बांद्रा टर्मिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे तो ट्रेन जाते नहीं, यहां आके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है भाई? मुंबई जो है ना या बॉम्बे है वो सी शोर पे है, लेकिन मैं जोधपुर में रहता हूं और जोधपुर के रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा तो वहां पे जोधपुर जंक्शन लिखा हुआ था। आई होप जंक्शन जो होता है जहां पे एक जगह से दूसरी जगह से ट्रेन आए, तो इस तरह का जो सेटअप होता है उसको जंक्शन बोलते हैं। फिर बांद्रा टर्मिनल आपने पढ़ा होगा, फिर आपने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पढ़ा होगा, तो वो इसलिए है कि वो एंड हो जाती है वहां पे। तो मैंने आपकी क्या कोशिश करी बताने की भी टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है एंड हो जाना। तो टर्मिनेट डेसिमल वो होते हैं जो एंड हो जाते हैं। आप बोलो सर कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 7/5 है, इस 7/5 को अगर इस रेशनल नंबर को मैं डिवाइड करूंगा, चलो करके देख लेते हैं। 7 को डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 बचा, फिर डेसिमल लगा दिया, यहां पे भी डेसिमल इधर आ गया, डेसिमल के बाद एक 0 नीचे उतारी, 5 4 जा, आई होप 0 आ गया यहां पे। तो 1.4 इज द आंसर। ये जो डेसिमल है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि एंड हो गया है, 0 आ गया है। लेकिन ये सभी में नहीं होता, कुछ रेशनल नंबर जो है ना वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंक चेंज कर लेता हूं, लीजिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ले लेता हूं 10/3, 10/3 है। अब 10 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर डेसिमल ले लिया, फिर मैंने 0 लिया तो 10 आ गया, 3 3 जा 9, यानी कि इट कंप्लीट। ये अगर आप नोट करोगे ना, ये चलता ही रहता है 3 3 3। आपने ये 9th में पढ़ा भी होगा। और जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार भी लगा देते हैं, ये वाला। तो मैंने अभी बताया क्या है, मैंने ये बताया रेशनल नंबर होगा ना, उसको हम डेफिनेटली, कोई भी रेशनल नंबर है उसको या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कर सकते हैं। आई होप यहां क्लियर हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। लीजिए मैं आपको बता देता हूं, ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी बताता हूं आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, जो रिपीट करते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब जिसमें नंबर रिपीट करता है। कैसे? अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेता हूं, मैंने 1/3 ले लिया, 1/3 हुआ तो ये होगा 0.333, यानी कि ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, करेक्ट। लेकिन ये आपने देखा मैंने इसको कट कर दिया है यहां से। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, एक्चुअल में ये जो नंबर रेशनल नहीं होते,
इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। फॉर एग्जांपल आप नोट करना 0.30, 300, 300 और ये चलता रहता है, इसमें कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन ये जो कैटेगरी आती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी लिखा था किसी बुक्स में, ये कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर में। और यहां तक ये जो जिसमें टर्मिनेटिंग हो और जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये आता है रेशनल नंबर में। तो इस स्लाइड से एक चीज क्लियर है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग में कर सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग में आएगा जो नंबर रिपीट करे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या आप रेशनल नंबर देख के बता सकते हो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल एक शॉर्टकट है, लीजिए वो शॉर्टकट डिस्कस करता हूं आपसे। किसी भी नंबर को अगर हम देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे भी? अगर कोई नंबर है P/Q रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर 5 हो या 5 की पावर 5 मतलब सॉरी 2 की पावर समथिंग हो, उस मैं आपको सिंपल बताता हूं। इफ एनी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर एक्सप्रेस इन ईदर 2 की कोई पावर में एक्सप्रेस कर दोगे या 5 की कोई पावर में एक्सप्रेस कर दोगे या दोनों आ जाएं, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर भी आ जाए या 5 की पावर भी आ जाए, इस केस में वो डेफिनेटली टर्मिनेट होगा ही होगा। सर एग्जांपल से बताइए। भाई ये देख लेते हैं, जब ये डिनोमिनेटर की बात करता हूं मैं, अब आपने नोट करा 8 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज में लिखता हूं, 2 4 जा 2 2 जा, यानी कि मैंने यहां से निकाला कि जो 8 है ना उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। तो मैंने एक शॉर्टकट बताया है, अगर किसी का डिनोमिनेटर ओनली 2 की पावर है तो टर्मिनेट करेगा। तो ये पहला केस है टर्मिनेट का, यहां पे लिख देता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके ऊपर ही लिख देता हूं। अब क्वेश्चन आता है सर टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो ये बताइए आंसर कितना आएगा। तो आंसर निकालने का एक बात तरीका मेरे पास है। क्या तरीका है? या तो मैं जनरली बच्चे क्या करते हैं डिवाइड करने बैठ जाते हैं। देखिए 10th स्टैंडर्ड में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डिवीजन करने बैठे। मेरी क्लास में कई बच्चे क्या कर रहे थे, 3 को यहां पे लिख के 8 से डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगा दी, फिर 0 लगा दिया, फिर यहां पे करा 3 8 3 जा 24 राइट, और फिर 6 आया, फिर यहां 0 एक नीचे आ गया, फिर 8 7 जा 56, वो इस तरह से डिवाइड कर रहे थे। फिर 0, ये 40 आया तो 45 पे जाता है। तो ये मेथड तो सही है, 0.375 जो है ये करेक्ट मेथड है, आंसर तो ये टर्मिनेट कर गया। लेकिन एक और भी तरीका है। क्या तरीका है भाई? तरीका ये है कि किसी के नीचे अगर 10 होता है, किसी के नीचे अगर 100 होता है, ये तो बड़ा इजी होता है ना डेसिमल बनाना, तो 10 और 100 बनाते हैं। तो 10 कैसे बन सकता है? 10 बनता है भाई 2 into 5 से, तो 2 तो ऑलरेडी है। इसी नंबर में अगर मैं 5 कितनी 2 की 2 3 टाइम्स है ना, 5 की पावर 3 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो एक ये तरीका आ जाता है, यानी कि 3 into 125 और इसके नीचे आ गया 2 जब 5 10 की पावर 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 1000। देखो यही तो आंसर आता है। मैंने डेसिमल बनाने के 2 तरीके बताए, एक क्या बताया है कि आप 10 बना लीजिए, दूसरा क्या बताया है कि भाई आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड ना करके आई विल प्रेफर कि आप इस तरह से करिए, ये 10 बना के करोगे तो आपको इजी रहेगा। देखिए मैं वापस से बताता हूं मैंने क्या कहा है अभी तक। मैंने अभी तक ये कहा है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर है उसको प्राइम फैक्टर करने पर या तो 2 की पावर में आ जाए, वो अकेला 2 की पावर में आएगा तो भी चलेगा राइट, या 5 की पावर में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 13 है ना, इस 13 के नीचे 125 है, 125 की पावर 3 है, तो डेफिनेटली ये टर्मिनेट करेगा। इसके ऊपर लिख देता हूं टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग होगा तो पहली बात तो मैंने कैसे टर्मिनेट होगा, ये भाई मैं आपको थ्योरम से डिस्कस कर रहा हूं। अब मुझे टर्मिनेटिंग तो है, मुझे आंसर निकालना है, तो मेरे पास तरीका है। कैसे? मुझे इसको 10 बनाना है। तो 10 कैसे बनेगा कि भाई 5 की पावर 3 है ना, अगर मैं यहां पे 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो बन गया 13 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और ये 5 2 जा 10 की पावर 3 हो गया। तो अगर आप नोट करें
तो 13 8 जा 104, 104 के नीचे 1000 आया, 10 की पावर 3000 होता है ना, 0.104 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप मैं समझा पाया। सर आपने एक 2 का बताया है, एक 5 का बताया, अगर मिक्स आ जाए तो लीजिए भाई, मिक्स का भी मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, जब मैंने 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहां पे कर लेता हूं, 2 से डिवाइड किया 40 आया, 2 से किया 20 आया, 2 से किया फिर 10 आया, फिर 2 से किया फिर 5, यानी कि 5 1, 2 जो है ना वो आया 2 की पावर 4 आया, और 5 आया 1 पावर। तो क्वेश्चन पहला अराइज होता है कि सर ये टर्मिनेट करेगा, भैया ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली ये टर्मिनेट करेगा। फिर क्वेश्चन अराइज होता है सर टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन अब आंसर बताइए। तो आंसर देखिए कैसे मैं निकालता हूं। आंसर निकालने का तरीका है कि भाई मुझे नीचे किसी तरह 10 100 1000 बनाना है, तो ये 2 की पावर 4 है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 है वो 4 टाइम्स है, और 5 है वो 1 टाइम है। अब 10 बनाना है, 10 आगा मतलब 10 कैसे बनेगा, देखिए ये तो 10 ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये जो 2 है ना, ये तीनों 2 अकेले हैं, यानी कि 5 की पावर 3 मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 10 बनाने के लिए, और 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 इंटू 125 ये बन गया। और नीचे अगर आप करोगे ना तो ये बन जाएगा टोटल, देखिए 5 2 अगर आप ध्यान दिया 10 की पावर 4 बनेगा, तो भैया 10 की पावर जो 4 बना वो बन गया आपका ऊपर 875, और नीचे आ गया 4 0, 0.875। आई होप ये आपको, इसका मैंने डेसिमल भी लिख दिया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बाई चांस मान लो 2 और 5 ना आए, अदर देन 2 और 5 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो डेसिमल बनेगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। कैसे भाई? 5/6 ही लेते हैं। जब 5/6 लिया मैंने, तो 6 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 के साथ 3 आ गया, राइट। अब 2 के साथ 3 करा तो इसको मैंने देखा भाई ये 3 है वो आ गया, कंडीशन तो कहती है कि 2 और 5 अकेला आना चाहिए या दोनों, 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। चलो डिवाइड करते हैं। जब इसको मैंने डिवाइड करना चाहा तो 0.8333, और ये देखिए रिपीट करता रहे। तो वन थिंग इज क्लियर, क्या क्लियर हो गया? अगर मुझे चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 का पावर में वो पूरा एक्सप्रेस हो जाए, सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ भी हो, या 5 में हो जाए, या दोनों आ जाए, इन तीनों में से कोई केस होना चाहिए। लेकिन बाई चांस 2 5 के अलावा कोई नंबर आ गया ना, जैसे इस केस में आया है, तो डेफिनेटली यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग केस आ गया, और रिपीटिंग केस वाले ही बनते हैं रेशनल नंबर में, और नॉन रिपीटिंग तो फिर इरेशनल बन जाता है। इस केस में तो मैं 2 और 5 का मल्टीप्लाई वाला भी ट्रिक नहीं लगा सकता। अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो कि कितने डेसिमल प्लेसेस आए, तो वो बताता हूं। देखिए आगे मैं बताता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा बोर्ड में पूछा गया था एक बार, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। ये कहता है भाई डिवाइड करने के बिना बताओ कि कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे। सीधा सा तरीका है कि पहले प्राइम फैक्टर लिखो, 2 की पावर 3 आया ना, 2 की पावर जो हाईएस्ट है ना, यानी कि 3 है ना यहां पे, तो इस केस में डेसिमल जो प्लेसेस आएंगे ना वो 3 डिजिट ही आएंगे। सर आपको कैसे, जो 2 की पावर या 5 की पावर हाईएस्ट मिल जाए। अब मैंने 3 डिजिट बता दिया यहां पे, आप यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। आपको कैसे बताया मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ना, उस डिनोमिनेटर की पावर 3 है। आप बोलो सर कैसे? देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं। भैया मैं जो मुझे यहां पे 10 बनाना है, तो 2 की पावर 3 है ना, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई करा और 5 की पावर 3 ऊपर करा। सर आपने 5 क्यों लेके आए? अगर 2 3 बार है ना, तो भैया मुझे 10 बनाना है तो 5 भी तो 3 बार लेके आऊंगा,
ये एक 10 बना, ये एक 10 बना, यानी कि ये मेरा नीचे क्या बन गया 10 की पावर 3 बन गया, और ऊपर क्या बन गया 3 इंटू 125 यानी कि 375, और नीचे 1000 आया। तो देखो आ तो गया, 3 जीरो है तो 0.375। मैंने आंसर से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि डेसिमल प्लेसेस 3 आएंगे। चलो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इस केस में बताइए कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो 5 की पावर 3 है, जो 5 की पावर है ना वो आंसर होगा। इस केस में भी 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। अब मेरी बात को चेक करते हैं कि मैंने सही बोला है कि नहीं। मैं क्या करूंगा कि भैया ये जो 5 आया ना, ये नीचे कितनी बार है, ये नीचे है 3 बार, राइट, एग्री। तो अगर ये 3 बार है तो मुझे 10 बनाने के लिए 2 भी तो 3 बार लाना पड़ेगा, राइट। और बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट बनाने के लिए 2 पर भी तो 2 3 बार करना पड़ेगा। तो ऊपर बना 13 इंटू 8, और नीचे देखिए ये 2 5 जा 10 बना, ये 2 5 जा 10 बना, ये 2 5 जा, यानी कि 10 यहां पे 3 बार बना, एग्री। तो मेरा आ गया 104 डिवाइडेड बाई 1000, 0.104। देखा, 3 ही तो डिजिट आए हैं जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। शॉर्टकट तरीका है, आई होप। सर आपने तो चलो 5 वाला बता दिया, कोई ऐसा केस बताओ ना जो जिसमें दोनों मिक्स हो। यहां पे देखो ये 7 है ना, और ये 2, इस 80 को जब करा तो 2 की पावर तो यहां पे कितना आया 4 आया, और 5 की पावर 1 आया। अब बताओ शॉर्टकट तरीका। देखिए जो हाईएस्ट पावर है 4 पावर है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां इसमें आंसर में 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस है। आप बोलो सर कैसे, प्रूव करके दिखाओ आप। तो लीजिए भाई करते हैं इसको। मुझे 7 है ना, इसके नीचे 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, और 5 ऑलरेडी है, तो ये तो 1 2 मतलब 10 बन ही रहा है। मुझे एक्स्ट्रा कितने 5 और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 10 बनाने के लिए। इसको 10 बनाना है तो एक और 5 चाहिएगा, इसको 10 बनाना है एक और 5 चाहिएगा, इसको 10 बनाना है तो एक और 5 चाहिएगा। तो मैंने अगर 5 3 टाइम्स नीचे करा है तो 5 3 बार ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा, एग्री। तो मेरा ये बन गया 7 इंटू 125, और यहां पे देखिए 10 गिनते हैं, सेकंड 10 यहां बन रहा है, 2 इंटू 5 ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है, यानी कि ये बना 4 जीरो का। ये 875 के डिवाइडेड बाई 10,000 करा तो 0.0875। आपने ध्यान दिया, कुछ 4 ही तो डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। तो शॉर्टकट तरीका क्या बताया मैंने, शॉर्टकट तरीका ये बताया है कि इसमें बताओ हाईएस्ट पावर 6 है और 4 है, तो 6 को मैं हाईएस्ट पावर मानूंगा। जो इसमें आंसर आएगा ना वो आपसे पूछेगा ना कितने डेसिमल प्लेसेस है, 6 डेसिमल प्लेसेस का आंसर आएगा, 6 डेसिमल प्लेसेस। आप करके देख लीजिए। और जब मैंने डिवाइड करा तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आई थिंक 6 डेसिमल प्लेसेस द करेक्ट आंसर। विद दिस आवर 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना, वो दोनों रिलेटेड थे, तो मैंने एक ही स्क्रीन पे ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें क्या करना है, क्या बताना है कि ये बताना है कि भाई ये जो नंबर है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएंगे, ये मुझे बताना है। फिर क्वेश्चन 2 में भी कह रहा है, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए बोल रहे हैं हमें। किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि ऊपर वाले के जो भी है ना, किनका लिखना है, सिर्फ उनका लिखना है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो दोनों क्वेश्चन को मैं कंबाइन कर देता हूं क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। करना कैसे है वो आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है इसका पता करते हैं किससे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद दिलाता हूं। अगर किसी का डिनोमिनेटर में 2 की पावर m बन जाए या 2 की पावर कोई भी नंबर हो, या 5 की पावर बन जाए, ये दोनों बन जाए तो टर्मिनेटिंग होगा, और ये अदर देन दिस हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो करना क्या है वो समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो सबसे पहला काम है, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब किसी का डिनोमिनेटर है ना
वो या तो 2 की पावर में आए या 5 की पावर में। तो ये डिनोमिनेटर है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को 5 से करा 625 आया, फिर 5 से किया 125 आया, फिर 5 से किया 25 आया, फिर 5 से किया 5 आया। यानी कि आपने ध्यान दिया तो यहां पे 5 है ना, इट इज कमिंग 5 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 है तो ये स्टेटमेंट ये कहती है अगर डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो मेरा पहले का आंसर तो मिल गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। अब दूसरा कह रहा है इफ टर्मिनेटिंग, आपने ध्यान दिया ये कहता है डेसिमल एक्सप्रेशन लिखो किसका, अगर ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग तो हो गया, तो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। देखिए डेसिमल अगर किसी के नीचे 10 हो ना, या किसी के नीचे 100 हो, तो मुझे डेसिमल बनाने में इजी होता है। तो मेरा अगला स्टेप होगा, मैं इसको बनाऊंगा 10। 10 कैसे बन सकता है भाई, ये जो 13 है ना, ये 5 जो है ये यहां पे आया है 5 टाइम्स, राइट। अब मुझे अगर 2 भी मैं यहां पे 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर 5 यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दूं और इक्विवेलेंट है तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलो सर आपने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, देखिए एक 5 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो 10 बनेगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा बन गया 10 जो है ना वो 5 टाइम्स, यानी कि अगर आप नोट करो तो 1 लाख बन गया। ऊपर क्या बना न्यूमरेटर में 13 मल्टीप्लाई बाई 32 बन गया, और 13 इंटू 32 करा तो ये आ गया 416, डिवाइडेड बाई करा यानी कि यहां पे 1 लाख से डिवाइड किया तो 0, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये आंसर जो है वो सीधा लिख देता हूं, मेरा यहां से आंसर आया 0.00416, ये मेरा आंसर आया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब देखिए सेकंड वाला कर लेते हैं, ये और भी इजी है। सबसे पहले मैंने भाई 8 का तो मुझे ओरली याद है, 8 को आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो अगर सिर्फ 2 भी आए तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, टर्मिनेटिंग में। तो सबसे पहला काम हो गया कि भाई मुझे ये पता मिल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो इसने मुझे बता दिया। अब क्वेश्चन में आता है इफ इट इज टर्मिनेटिंग तो भैया डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंक चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए। मुझे नीचे 10 बनाना है और मेरे पास क्या है 2 टाइम्स, जो 2 है ना वो 3 टाइम्स है। तो व्हाट आई विल डू, अब मैं 10 बनाने के लिए मुझे 5 चाहिए होगा, तो मैं 5 कितनी बार चाहिए, एक बार बनाऊंगा तो इस 2 के साथ 10 बनेगा, यानी कि मुझे 5 उतने ही चाहिए जितने 2 हैं। 2 3 टाइम्स है तो 5 भी 3 टाइम्स है, और ऊपर भी 5, आप देखिए बैलेंस तो करना पड़ेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ऊपर भी ये सेम मल्टीप्लाई करोगे तो 17 इंटू 125 ऊपर बना, और यहां से आप नीचे करो 110 यहां से मिलेगा, दूसरा 10 इन दोनों से मिलेगा, और मेरा को यहां से 1000 मिल गया, यानी कि 10 जो है ना वो 3 बार मिला। तो 17 इंटू 125 होता है 2125, और डिवाइडेड बाई 1000 करा, 1000 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2.125 आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये पता करते हैं कि भैया टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो तरीका क्या है, 4 5 5 को प्राइम फैक्टर करते हैं, 5 9 जा, फिर ये 7 से जा रहा है 13 जा, फिर 13 से जा रहा है 1 जा। फिर आपने नोट करा कुछ कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो तो 5 7 और 13 आ रहा है, और टर्मिनेटिंग बनने के लिए तो 2 5 या दोनों आने चाहिए। तो यहां पे मुझे मिल गया आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए इस केस में हमें इसका डेसिमल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये पूछा ही नहीं है, हमें तो उन्हीं का बनाना है जिनका टर्मिनेट करे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम करना है, हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर पे यानी कि मैं, आप एग्री कर रहे हो, 16 को क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 100 लिख सकता हूं। तो 100 तो नीचे आए तो करेगा, इस 16 को इफ यू आर एग्री विद मी, या तो मैं इसको कट कर दूं लोवेस्ट फॉर्म में, नहीं कर रहा हूं तो भी आप देखिए 2 की पावर 4 लिख सकता हूं,
मुझे याद है 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, राइट। और ये 100 है, एज इट इज लिख देते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखिए 2 की पावर 4 है, बिल्कुल है 2 की पावर 4 ऑफ 100 जो है वो आई होप आप एग्री करोगे भी 100 तो होता ही 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 होता है, राइट। तो ये तो डेसिमल, तो इसका मतलब हमने यहां से डिनोमिनेटर को चेक करके पहली चीज ये कंक्लूड की कि ये टर्मिनेटिंग होगा, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है तो दूसरा स्टेप क्या है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है तो देखिए ये तो 100 को तो टच करना ही नहीं, ये 2 की पावर 4 है ना। व्हाट आई विल डू इन दिस केस, 2 की पावर 4 के बगल में 5 की पावर 4 कर दूंगा, और बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट बनाने के लिए 5 की पावर 4 ऊपर भी करना पड़ेगा, और ये 100 है ना, ये एज इट इज यहां आएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये अगर करेंगे तो 15 और 5 की पावर जो 4 होता है ना वो होता है 625, करेक्ट। 5 की पावर 625 होता, तो ये नीचे कितना आ गया, यहां से अगर आप नोट करो तो ये मुझे 10,000 मिला और यहां से 100 मिला। तो मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 9375 डिवाइडेड बाई, ये जो है ना 60 नीचे आएंगी, 60 नीचे आएंगी तो 0.009375 इज द आंसर। वेल आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। टू चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, पहला स्टेप क्या है, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये तो 7 का क्यूब है। 7 का अगर क्यूब है तो डेफिनेटली इसमें तो 2 और 5 तो नजदीक ही नहीं है कहीं पे, तो ये तो सीधा लिख दिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां पे रिपीटिंग डेसिमल लिखना पड़ेगा, और रिपीटिंग डेसिमल क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आया नहीं, और अदर 2 और 5 से अदर देन आते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। वेल देखिए इसमें तो बना ही मिल गया हमें, 2 की पावर भी मिल गई और 5 की पावर मिल गई, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं लिखूंगा इट इज टर्मिनेटिंग, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब पहला क्या है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो भैया डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं। देखिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, जितने 2 है ना उतने 5 होने चाहिए। ये एक 5 अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी पावर 3 होगी और ये भी पावर 3 होगी, और एक 5 ऊपर कर देता हूं तो ऊपर वाला जो 5 है यानी कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 115, और यहां से अगर आप नोट करें तो 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और अब तो 5 भी 3 टाइम्स हो गया। तो ये अगर देखो एक 10 यहां से मिला, दूसरा 10 भी आपको यहां से मिला, तीसरा 10 यानी कि 1000 मिल गया। 115 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर होगा 0.115। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स प्रूव। देखिए एक शॉर्टकट बताता हूं, जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो डेसिमल में भी 3 ही प्लेसेस आती हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जब मैंने डिनोमिनेटर देखा तो डिनोमिनेटर में 7 की पावर 5 आ रही है, और ये कह रहा है कि भाई अदर देन 2 और 5 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, मैं यहां पे सीधा लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इसका आंसर। इसको एक्सपेंशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में तो टर्मिनेटिंग का ही तो डेसिमल बनाना है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको कहूंगा इसको को प्राइम बना लीजिए। को प्राइम का मतलब अगर कट रहे हैं तो डिवाइड कीजिए। ये 3 से कट रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2/5। अब 2/5 में तो नीचे 5 आ रहा है, तो इसको देख के मुझे क्या मिल गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल गया। अब 2/5 का डेसिमल टर्मिनेटिंग है और हमसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, तो आई होप ये तो मेरे को लग रहा है सबसे इजी इसी का होगा। अगर नीचे 2 से कर रहा हूं 10 बनाने के लिए तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, 4/10 बनेगा और आंसर है 0.4। अब एक बच्चे ने गलती करी थी वो बताता हूं, मेरे को ने कहा सर आपने मार्क्स काट लिए। 6/15 को उसने लिख दिया सर 3 इंटू 5, देखिए 3 आ गया तो वो आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आ गया। देखिए ये रोंग है, क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करने से पहले इसको को प्राइम में कर लीजिए,
आप बोलो सर आपने पीछे तो नहीं करा था, कि पीछे मुझे इसलिए नहीं करा, वहां ऑलरेडी 2 और 5 बन रहा था। डिसीजन लेने से पहले सीधी सी बात है, ये दोनों नंबर है ना, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। आई होप ये गलती आप नहीं करोगे। तो आंसर करेक्ट क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लीजिए नेक्स्ट कर लेते हैं। वेल ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है। कहता है कि भाई अच्छा 50, पहले देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले इसको कट कर रहा हूं, किससे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 5 से, 5 से डिवाइड किया और ये भी 5 से डिवाइड किया गया। जब मैंने इसको 5 से किया तो 7/10 आया। वेल 10 अगर नीचे आ गया तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग का अगर डेसिमल बनाएंगे तो 0.7 आंसर है। ये तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। इस केस में भी देखिए कई बच्चे वही करने लग जाते हैं कि सर हम 210 का कर दें क्या, 200, एक बच्चे तो लेकी वैसे 210 का तो मैंने कर दिया 3 × 7 × 10 और इस तरह से करके कह रहा है कि सर ये तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने अभी क्या बताया, पहले अगर दोनों लोएस्ट फॉर्म में बनाइए, ये दोनों 7 से कट हो रहे हैं, लीजिए मैंने 7 से कट करें, लो 11 और ये आ गया 30, राइट। अब मुझे ये बताइए कि 11/30 करा तो 3 × 10 करा। अब अगर 10 तो चलो 2 और 5 होता है 10, आई होप मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 5, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। 3 आने से अदर देन 2 और 5 आने से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉन, इस कैटेगरी में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आंसर आ गया, और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिखना पड़ेगा बेटा, करेक्ट तभी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन हमें डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्मिनेटिंग का ही हमसे पूछा है। विद दिस आवर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ओवर। अब इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते, बड़ा इजी है। कहते हैं द फॉलोइंग रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन, इन नीड्स डिसाइड, ये हमें बताना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ रेशनल तो ये बताइए व्हाट अबाउट द p/q फॉर्म, q के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये डेसिमल कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, आई होप एग्री कर रहे हो आप। तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया था, ये रेशनल नंबर होगा। तो लीजिए ये रेशनल नंबर है, पहला आंसर मैंने इसके बेस पे लिखा। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको नंबर लिख भी सकता हूँ, डेसिमल हटा दो ना, तो 4 3, डेसिमल हटाने का तरीका बता दो, जहां डेसिमल है वहां पे 1 लगा दीजिए, और कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 9 0 लगा दीजिए। आई होप यही तरीका है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो लीजिए मैं इसके नीचे लिखूंगा 1 और यहाँ पे 9 0 आ गई। फिर हमसे कह रहा है कि भाई व्हाट यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो आप लिख दोगे भाई क्यू विल हैव प्राइम फैक्टर 2 और 5 ओनली, प्राइम फैक्टर 2 और 5 ओनली। क्यों? क्योंकि भैया 2 और 5 है तो ही तो रेशनल नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक से पढ़े हो तो मैंने कहा था कि जो रिपीट ना करे, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। ये 12 है, ये 120 है ना, आगे 1200 हो गया, आगे 12,000 हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग हो जाता है ना तो वो कैटेगरी फॉल कर जाती इरेशनल नंबर में। ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो हमसे तो क्या पूछा था कि चेक करो ये रेशनल है कि नहीं, तो है ही नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है, तो आंसर होगा इट इज नॉट रेशनल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट को अगली स्लाइड पे कर लेते हैं, थर्ड वाले को। ओके अब क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज का और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने नोट करा ये बार का क्या मीनिंग होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में फॉल करेगा। अब ये जो कैटेगरी है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये किसके अंदर आती है, ये तो रेशनल नंबर के अंदर आती है। सो देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है सर रेशनल नंबर तो है, व्हाट वी कैन से अबाउट फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का मतलब इसका डिनोमिनेटर में। देखिए ये रिपीट कर रहा है,
Q will have factor other than 2 and 5. Q will have factors other than 2 and 5. क्योंकि 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, रिपीटिंग नहीं करता। वैसे आपने 9th में करा भी तो है ना, एक काम कीजिए ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे लिख के क्यों छोड़ रहे हो? आपको याद है ये 4, इसको x 4 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये इसके बाहर है। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आता है इसका 4 इसका रेशनल नंबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और डिवाइडेड बाई आई होप 9 जो है ये 9 टाइम्स ही आएगा। तो ये अगर है तो आपने क्वेश्चन करा भी होगा 9th क्लास में, हाउ टू चेंज इनटू p by q फॉर्म। खैर हमें यहां तक ही पूछा था। सो विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर और हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।